और इधर मध्य प्रदेश में आया राम गया राम की भी सियासत चरम पर है। टिकट के लिए रातों रात निष्ठा बदल रही है और आलम यह है कि हफ्ते हफ्ते और 24-24 घंटे में नेता टिकट के लिए अपना दल तक बदल ले रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में आया राम गया राम। टिकट कटते ही माननीय दूसरे दलों का दामन रहे था। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर नेताओं का इधर से उधर जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मौजूदा सियासी रण के स्वार्थी नेताओं को दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी तलाश रही हैं और टिकट भी दे रही है। इससे बीजेपी और कांग्रेस की भी मुसीबत बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब चर्चा है कि कहीं राजनीतिक दलों का ये खेल ये नेता बिगाड़ ना दें। दरअसल टिकट कटते ही नेताओं की निष्ठा बदल जा रही है। मध्य प्रदेश में रातों रात नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला जारी है। इन नेताओं की फहरिस्त में कई नाम हैं। मसलन कुलदीप सिकरवार को सुमावली से कांग्रेस ने पहले प्रत्याशी बनाया। बाद में कांग्रेस ने कुलदीप सिकरवार का टिकट काटा तो कुलदीप बीएसपी का दामन थाम लिए और बीएसपी की टिकट से मैदान में उतर गए। इसी तरह बीजेपी के पूर्व दिग्गज मंत्री रुस्तम सिंह अपने बेटे राकेश सिंह को टिकट न मिलने से नाराज थे। रुस्तम सिंह ने बेटे के साथ बीएसपी ज्वाइन कर ली और बेटे को बीएसपी ने मुरैना से टिकट भी दे दिया। इसी तरह पूर्व कांग्रेस एमएलए यादवेंद्र सिंह टिकट न मिलने से नाराज थे, जिसके बाद बीएसपी ने उन्हें नागौद से उतार दिया है। पूर्व बीजेपी एमएलए ममता मीणा टिकट कटने के बाद आप में गई और अब चाचौड़ा से आप प्रत्याशी हैं। पूर्व बीजेपी एमएलए रेखा यादव टिकट कटने के बाद समाजवादी पार्टी में गई और अब बिजावर से उम्मीदवार हैं। इसी तरह बीजेपी एमएलए नारायण त्रिपाठी विंध्य जनता पार्टी बनाकर मैदान में उतर गए हैं। लिस्ट सिर्फ इतनी भर नहीं है, बल्कि इस फहरिस्त में और भी ऐसे नाम हैं जिनका ज़मीर चुनाव आते ही जाग गया या कहें कि उनका अब अपने मौजूदा दल से मोहभंग हो गया। भिंड की अटेर से पूर्व विधायक मुन्ना भदौरिया को टिकट मिला है। रीवा की सिमरिया सीट पर पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी मैदान में है। मुन्ना भदौरिया और लक्ष्मण तिवारी दोनों बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए थे और उन्हें अब टिकट मिल गया। मुरैना से बीएसपी ने पूर्व विधायक मनीराम धाकड़ को टिकट दिया है। विंध्य की सिमरिया से पूर्व एमएलए अभय मिश्रा का भी आना जाना जारी है। 2018 में अभय मिश्रा बीजेपी छोड़ कांग्रेस में गए और रीवा से मंत्री राजेंद्र शुक्ल के खिलाफ चुनाव लड़े। 11 अगस्त 2023 को अभय मिश्रा फिर बीजेपी में आए और 18 अक्टूबर 2023 को वापस कांग्रेस में चले गए। पूर्व विधायक अभय मिश्रा को कांग्रेस ने सिमरिया विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बना दिया है। बीएसपी से पूर्व एमएलए फूल सिंह बरैया इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। फूल सिंह बरैया 2 से 3 दल की यात्रा करने के बाद अब फिर से कांग्रेस में आ गए हैं। हाल ही में भिंड में संजीव कुशवाहा भी इसी लाइन में दिखे। संजीव बीएसपी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन जब बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिला तो वापस बीएसपी में चले गए और टिकट पाने में कामयाब भी रहे। अगर टिकट नहीं देना था तो मुझे शामिल नहीं करना चाहिए था और मुझसे वादा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी की और इससे मुझे तो जो दुख होना था हुआ ही, लेकिन वो 70,000 लोग जिन्होंने मुझे वोट दिया था और वो 65,000 बहनें जिन्होंने मुझे राखी बांधी थी और जो हमारे नौजवान साथी हमारे बुजुर्ग, उनको निश्चित तौर पर गहरा आघात लगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने भी मुझको माफ किया। मैंने जो गलती की थी भारतीय जनता पार्टी में जाने की, उस गलती के लिए माफ किया और एक बार पुनः मुझ पर विश्वास जताया। तो आया राम गया राम वाले नेताओं की लिस्ट लंबी है और ऐसे नेता सभी दल में है। हालांकि आया राम गया राम पॉलिटिक्स ने इस समय सबसे ज्यादा कांग्रेस बीजेपी की टेंशन बढ़ाई हुई है। टिकट मांगने वालों की संख्या हजारों में, हर टिकट पे 15-15, 20-20 दावेदार हैं। निश्चित तौर पे टिकट एक मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी योग्य नहीं होते, बाकी भी योग्य होते हैं, लेकिन चूंकि एक को चुनना रहता है तो कुछ की नाराजगी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक क्षणिक और छोटा सा असंतोष है, जिसको भी हम दूर कर लेंगे। और आप देखें सभी क्षेत्रों में लोग काम पे लग गए, कोई विरोध के स्वर नहीं हो रहे। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो रोज पुतले जल रहे, प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी भी कल रणदीप सुरजेवाला को बंधक बना लिया, कमलनाथ जी को भी निवास पे भी प्रदर्शन चल रहा है। कई नेता उस डर से गायब हैं, तो निश्चित तौर पर नुकसान उनको होगा। हमारे वहाँ तो सब एकजुटता है और जो पार्टी छोड़ के चले गए ठीक है, उनको नई पार्टी मुबारक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विशाल समुद्र है, निश्चित तौर पे इसके अंदर सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं और उसका फायदा मिलता है। एक अनुशासन प्रिय पार्टी और निश्चित तौर पे हमको बागियों से कोई नुकसान होने वाला नहीं। देखिएगा, टिकट तो 230 थे, संख्या उनकी 230 है, मिलना भी उतनी ही संख्या को तो उससे अधिक दे नहीं सकते हैं।
फिर भी कई प्रत्याशी ऐसे रह गए हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला है। सबसे पहले तो उन्हें चाहिए कि पार्टी के साथ कुठाराघात ना हो, वो पार्टी में जिस भी उम्मीदवार को टिकट मिला है उसका मदद करें यदि सच्चे कांग्रेसी हैं तो, और यदि दूसरी पार्टी में जाकर लड़ना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र हैं। हम लोग तो पूरी चर्चा कर रहे हैं उन्हें मनाने की, मान जाए तो बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी से करीब 100 से अधिक लोग जो प्रभावी नेता थे वो पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके वहाँ भी नुकसान नहीं होगा, दोनों ही पार्टी को नुकसान होगा। मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार 15 महीने ही चल सकी। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई और बीजेपी ने सरकार बना ली। इस घटनाक्रम के बाद से आया राम गया राम पॉलिटिक्स ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी को और चौकन्ना कर दिया है। अब चुनाव से पहले शुरू हुआ आने जाने का ये सिलसिला चुनाव परिणामों के बाद भी आगे कहां तक जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा।